शरदवान नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। वे महर्षि गौतम के पुत्र थे। धनुर्वेद में उनकी अत्यधिक रुचि थी और वे बहुत बड़े तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो गए। इंद्र ने ऋषि शरदवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जांबदी नाम की एक देवकन्या को उनके आश्रम भेजा। जांबदी के नेत्र विशाल और कमल दल जैसे थी, जिनमें शहद सी मधुरता थी। उसके वस्त्र उसकी चाल में झिलमिलाते थे। उसकी चाल मृगनयनी की तरह मन को बांध लेने वाली थी। केश लहराते हुए काले बादलों जैसे, जिनमें से चंदन और पुष्पों की सुगंध आती थी। उसकी त्वचा स्वर्ण की आभा लिए कोमल और कांति से दमकती थी। जांबदी ऋषि शरदवान के आश्रम पर जाकर भांति भांति के उपायों से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी, ताकि वे तपस्या करना बंद कर दें। जब शरदवान ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ी तो वे उसे देखते ही रह गए। उनके हाथ से धनुष बाण छूटकर नीचे गिर गया और उनके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। जांबदी को देखकर ऋषि के मन में जो विकार उत्पन्न हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उनका वीर्य स्खलित होकर नीचे पड़े हुए सरकंडों पर जा गिरा। शरदवान ऋषि को इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ और वे अपने धनुष बाण, काला मृगचर्म सहित सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर 2 भागों में विभाजित हो गया। तत्पश्चात ऋषि शरदवान के वीर्य के पहले भाग से एक पुत्र और दूसरे भाग से एक पुत्री उत्पन्न हुई। संयोगवश उस समय महाराज शांतनु उसी वन में शिकार खेलने आए हुए थे। उनके ही किसी एक सैनिक की दृष्टि उन नवजात बच्चों पर पड़ी। वहां पर पड़े हुए धनुष बाण, मृगचर्म इत्यादि से उसे समझ आ गया कि ये नवजात शिशु किसी ब्राह्मण के ही है। सैनिक उन बालकों को लेकर महाराज शांतनु के समक्ष गया और उनको सारी बात भी बता दी। शांतनु उन शिशुओं को देखते ही कृपा से वशीभूत हो गए। उन्होंने लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रख दिया और उनका अपनी ही संतानों की तरह पालन पोषण करने लगे। शरदवान मुनि बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से अपनी दोनों संतानों का हाल जान लिया। उन्होंने गुप्त रूप से जाकर अपने पुत्र कृप को उसके गोत्र के बारे में पूरा परिचय दिया। साथ ही उन्होंने कृप को धनुर्वेद और शास्त्रों का भी ज्ञान प्रदान किया। बड़े होने पर कृप धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए और वे कृप से कृपाचार्य बन गए। कौरव, पांडव, यादव तथा अन्य देशों से आए हुए कुमारों ने उनसे ही धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। कृपी का विवाह आगे चलकर द्रोणाचार्य से हुआ।